अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो रिपोर्टिंग की वीडियो है और ये मेरा पिटर्सबर्ग का प्लांट है और शदीद गर्मी की वजह से ये जल गया थोड़ा सा। इसका मैं ख्याल नहीं रख सकी और बहुत खूबसूरत मेरा प्लांट था। आप चैनल पे मेरी वीडियो लगी हुई है अगर आप देखना चाहें तो। और इसका कुछ छोटे छोटे से इसमें सकुलेंट प्लांट भी ग्रो हुए हुए हैं, उनको मैं निकाल दूँगी। और इस वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा अपने बेटे की हेल्प लेनी पड़ी है और उससे जो है ना ये सारा मैं काम करवा रही हूँ। और मॉन्स्टेरा प्लांट जो है उसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। मिट्टी जो है इसको बहुत अच्छी मिट्टी थी, ये मैंने जो ली थी बालू मिट्टी जो है वो है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। बस जो प्लांट के ख़राब होने की जो वजह थी वो ये थी कि इसको पानी जो है सही तरीके से नहीं दिया गया और धूप वाली साइड जो है ये प्लांट पड़ा हुआ था और इसकी मैं देखभाल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। मिट्टी इसमें से हम निकाल लेंगे और बाकी कुछ मिट्टी रहने देंगे ताकि हम इसमें प्लांट दूसरा जो ग्रो करना है उसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी। और मॉन्स्टेरा प्लांट जो है हम इसमें ग्रो करेंगे। मॉन्स्टेरा जो है एक बेहद खूबसूरत प्लांट है और मनी प्लांट की जैसे बेल होती है जिसकी एरियल रूट्स निकली होती हैं, और उसी तरह ये इसकी भी एरियल रूट्स होती हैं, लेकिन इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो काफ़ी लंबी लंबी रूट्स होती हैं और ये भी बेल की तरह ही प्लांट आगे बढ़ता है और जिसके लिए इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत भी होती है। और ये प्लांट जो है इसकी मनी प्लांट की तरह ही प्रोपेगेशन जो है वो भी बहुत आसान है। और इसके साथ साथ ये है कि इस प्लांट को जो है सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जंगलों में जब ये प्लांट ग्रो होता है तो जंगलों में बड़े ऊंचे ऊंचे पुराने दरख्त होते हैं और ऊपर से वो मिल जाते हैं और उनकी नीचे जो है उन दरख्तों के झुंडों के नीचे ये प्लांट मॉन्स्टेरा जो है वो ग्रो होता है और उसको वहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत अच्छे से मिलता है और उसके साथ साथ पत्तों से छन के आती हुई रोशनी है इसको मिलती है। तो ये ऐसी सिचुएशन को पसंद करता है और घर में आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको बहुत से प्लांट्स के साथ आप रखें तो इसकी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। ये मैंने जो मिट्टी थी उसमें मैं अब जो है काऊ डंग जो है वो भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी और ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ हुआ काऊ डंग है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है तब्दील हो चुका है, ब्लैकिश सा इसका कलर हो गया है। और इसको हम डालेंगे जो पॉट है उसमें डाल के, और इसको जो इसके मोटे मोटे से पीसेस हैं उनको जिस हद तक हो सका हम इसे तोड़ लेंगे। और नीचे मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसमें पानी वानी देंगे रूट्स नीचे ही होंगी तो इनको खुराक भी अच्छे से मिल जाएगी। थोड़ा सा काऊ डंग जो है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा नहीं देते क्योंकि शदीद गर्मी होती है। अभी भी जून का महीना है, लेकिन अभी ये है कि बारिशें जो हैं शुरू हो चुकी हैं और उसके लिए जो है मैंने इस सॉइल को तैयार किया है क्योंकि रेनी सीज़न में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इसको हम इसमें लगाएंगे। ये इसमें मैंने रखे हुए थे। पॉट जो है थोड़ा सा मुझे इसके लिए बड़ा चाहिए था। वैसे तो जो मॉन्स्टेरा प्लांट है उसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी छोटे पॉट में भी आप इसको ग्रो करें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पॉट नहीं है क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं क्योंकि इसकी बेशुमार एरियल रूट्स बाहर की तरफ होती हैं जो हवा से अपनी जो है एनर्जी ले रही होती हैं। और बड़ा पॉट इसके लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन मैं कदरे थोड़ा सा बड़ा पॉट अब ले रही हूँ। इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ अच्छे से जाती है और मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा इसकी रूट्स जो हैं वो भी अपनी अच्छे से ग्रिप जो है बना ले, क्योंकि प्लांट माशाल्लाह से काफ़ी हाइट वाला जो है, तकरीबन ये 5 फीट से ऊपर जो है प्लांट हो इसकी हाइट जो है वो हो चुकी है मॉन्स्टेरा की। मॉन्स्टेरा को जैसा कि मैंने बताया कि अब इसको मैंने निकालना है तो मैं इसको साइड पे से इसकी मिट्टी नरम कर नहीं रही हूँ, करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं रेगुलर आपके साथ
वीडियोस शेयर नहीं कर रही हूँ, तो उसकी यही वजह है कि सेहत के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये काम मैं रेगुलरली नहीं कर पा रही थी और मेरे बहुत से प्लांट ख़राब भी हुए, कुछ ख़त्म भी हुए। जैसे कि आज पिटर्सबर्ग का प्लांट मैंने आपको दिखाया, वो भी ख़राब हो गया। तो थोड़ा सा ये कि मैं अब अपने बेटे के साथ इंशाल्लाह मिल के वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, थोड़ा उसको मैं साथ अपने हेल्प करवाऊँगी। गार्डनिंग का शौक़ तो घर में सभी लोगों को है, लेकिन ये कि मुझे, जैसे आप कह लें कि मेरे अपने प्लांट्स हैं तो मेरा दिल चाहता होता है कि मैं अपने प्लांट्स को अपने हाथ से ठीक करूं, लेकिन अब अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मैं और मेरा बेटा जो है ना, अब मिलके आपके साथ आगे वीडियोस शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आएंगी। मॉन्स्टेरा को इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रखें, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट सनलाइट, अब मई जून की इनडायरेक्ट सनलाइट जो है उसमें ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड हो और ब्राइट रोशनी इसको मिल रही हो तो आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। इंडोर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी मिलती रहे वहाँ पे आप इसे रखें। ब्राइट लोकेशन जो है इसके लिए मस्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्लांट जो है वो ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है? तो उसकी सबसे आसान चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगा कि आपके जो लीफ हैं आपके प्लांट के, वो थोड़ा सा डल से हो रहे हैं, उनकी शाइन ख़त्म हो रही है, उनके एजेस जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, ब्राउन हो रही हैं, सॉफ्टनेस जो है लीफ की जो वो थोड़ी ख़त्म हो रही है। तो उस सूरत में आपने उसकी लोकेशन फौरी तौर पे चेंज करनी है। ऐसी जगह पे भी मत रखें जहाँ पे इसको एसी की हवा मिल रही हो। एसी की, वैसे ही आजकल इतनी शदीद गर्मी है बाहर कि हवा जो आपने इसको शेड में भी रखा है तो बड़ी तेज़ वहाँ पे इसको गर्मी, जो लू कह लें कि लू इसको मिल रही है, लेकिन उस लू के साथ साथ अगर आप इसको, वो किसी तरह ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इसको एसी की जो हीट है वो भी मिल रही है, तो आपका प्लांट को ख़त्म होने में दिन नहीं लगेंगे। बस एक आधा दिन आप उसको लगा लें और आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। मैं अभी प्लांट को दिन में 2 दफ़ा जो है पानी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है और बिल्कुल प्लांट खुश्क हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रोपेगेशन जो है वो भी बहुत आसान है। जैसे आप मनी प्लांट की प्रोपेगेशन करते हैं, इसी तरह आप इस प्लांट की प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। मैंने ये एक प्लांट लिया था और उससे मैं 2 प्लांट जो है बना चुकी हूँ। और अभी जो है इस दफ़ा मैं इसके साथ इसकी एक और कटिंग, रेनी सीज़न अब शुरू हो रहा है, तो जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बारिशें वैसे तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मैं अब इसकी फिर एक कटिंग जो है लगा के इसको ग्रो करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसको जो है एक प्लांट चाहिए था और वो कह रही थी कि मुझे आप एक प्लांट दें। तो मैं एक प्लांट जो है, 2 मेरे पास हैं, एक मैं उसको दे दूँगी और एक और कटिंग मैं ग्रो करूँगी, ताकि मेरे पास 2 प्लांट जो हैं वो मौजूद रहें। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। इसको साथ ही मैंने स्टिक के साथ ही बांधा हुआ है, बैम्बू स्टिक है ये, और बहुत आसानी से जो है मिल जाती। मेरा ख्याल है ये 15-20 रुपए की स्टिक है। आप कोई भी प्लास्टिक का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डोरी के साथ इसके साथ बांध दें। और मैं इसमें मट्टी वट्टी अच्छे तरीके से डालूँगी। अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। कोशिश होगी मेरी कि अब आपसे जो है रेगुलरली जो है आपसे बातचीत होती रहे और मैं अपने प्लांट्स जो हैं उसकी जो थोड़ा सा मेंटेनेंस है उसको भी अच्छे तरीके से कर सकूँ। और प्लांट मेरे अब रेनी सीज़न में वैसे भी ग्रोथ का मौसम है, प्लांट में जो कुछ ख़राबियाँ हुई हुई हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाएगी। प्लांट जो है उसकी सफाई जो है, लीफ जो हैं उनकी सफाई जो है कि वो भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेस्ट वगैरह जो हैं वो भी उसी सूरत में आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं जब आपके प्लांट जो हैं साफ़ ना हो। कुछ प्लांट्स जो हैं, अब जैसे इसके लीफ जो हैं जब वो शाइन कर रहे हों, उस पर किसी किस्म की मिट्टी ना हो, तो वो प्लांट जो है थोड़ा सा उसको किसी सॉफ्ट कपड़े से रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। जैसे अब इसके लीफ को मैं धोने के लिए पानी देती हूँ इसको, तो थोड़ा मिट्टी हल्की सी होती है, तो जिसके बाद इसके ऊपर हल्के हल्के से निशान पड़ जाते हैं, तो उसके लिए इसको हल्के हल्के हाथ से रब करके साफ़ करना ज़रूरी है। खाद मैंने इसमें काउ डंग यूज़ की है। और प्रोपेगेशन मैंने आपको बताया कि आप इसकी कटिंग के ज़रिए प्रोपेगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर एक प्लांट है ऐसा, तो उससे आप मज़ीद प्लांट बनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मौसम जो है
इसका शुरू हो रहा है, रेनी सीज़न जो है उसमें कटिंग्स जो हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। तो ये एक बेहद खूबसूरत प्लांट है जिसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर जो है तो ये तो आपके घर को खूबसूरती बख्शता ही है, लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि आउटडोर इसको सनलाइट जो है डायरेक्ट ना मिले, और आजकल के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा अभी एक प्लांट मोन्स्ट्रा का बिग लीफ वाला जो था उसके कुछ पत्ते एक्चुअली धूप मेरे प्लांट ख़राब क्या हुए कि जैसे मौसम हवा वगैरह बहुत चलती है और जो मैंने उनके लिए एक तरपाल यूज़ की थी वो बार बार टूट रही थी, तो उसकी वजह से जो है कुछ प्लांट टूट गए, कुछ उनको धूप लग रही थी तो प्लांट ख़राब हुए। अब इसमें ये मिट्टी डालने के बाद काम रह गया कि इसमें हम पानी डालेंगे, अच्छे से इसको पानी देंगे और उसके बाद जो है साथ साथ हमने इसकी टैपिंग भी कर ली ताकि इसमें एयर ना आए। पानी दे दिया और बस ये हमारा पॉट तब्दील हो गया। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।